कैलकुलेशन करोगे? पहले कोडिंग डिकोडिंग करवा दे। ठीक है, इतनी गर्मी कहाँ लगे? मच्छर एसी रोकेगा मच्छर को? अरे नंबर नंबर चालू ही नहीं हो रहा है। अल्फाबेट नंबर सीरीज टाइप डिफिकल्ट अरे इतना इतना दिमाग नहीं लगाना। हाँ जी, इधर देखो भाई। पहले दोस्तों, पहले तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज की क्लास में नंबर सीरीज। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सीरीज। ये है नंबर सीरीज के क्वेश्चन। और नंबर सीरीज में दो चीजें याद रखनी है, या तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या फिर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो किसी कांस्टेंट से प्लस हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। अगर फर्क छोटा है, नंबर्स में फर्क ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा है, तो प्लस। और अगर नंबर सीरीज एकदम से बहुत ज्यादा ज्यादा से बढ़ती जा रही है तो समझ जाना फिर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर ऐसी सीरीज इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो रही है तो या तो माइनस हो रहा होगा, और अगर फर्क बहुत ज्यादा ज्यादा का आ रहा है तो ठीक है। अब बात आती है सर कैसे क्वेश्चन है, आपके सामने है, ये देख लीजिए। 6 में अगर 5 प्लस करूं तो क्या आता है? 11 में अगर 10 प्लस करूं तो, 15 प्लस करूं तो, 20 प्लस करूं तो अब इसके बाद तो 25 ही प्लस करूंगा क्योंकि 5 का टेबल चल रहा है। बोलो ठीक है। अब यहां पे 10 से 100 आया। अब 10 से 100 आया तो बेसिकली आपका 90 प्लस। हर बार 10-10 बढ़ा के प्लस किया जा रहा है। 420 नहीं, 430। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। पक्का ट्राई करो। मैं थर्ड का इवेंट बता दूं। हाँ 31 है 7 करो बाकी। आंसर मत बताओ, बाकियों को करना। तुमसे हो रहे हैं, सारे हो जाए, हैंड रेस कर देना, बता दो। इसमें कैलकुलेटर की कोई खास जरूरत नहीं होती है। इतना प्लस माइनस तो और नहीं कर सकते
फोर्थ हो गया सभी का? फिफ्थ हो गया सभी का? ये तो वही क्वेश्चन था ऊपर वाला। आंसर नहीं बता। ऑप्शन यहाँ पे ना ऑड नंबर्स माइनस होते दिख रहे हैं। सर ये हम ये भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। 21 से कम कितना हुआ? 19। तो 19 99 में से माइनस करोगे तो ठीक है, और 80 में से 17 माइनस करोगे तो, और यहाँ पे इन लोगों ने, आप इनमें से कुछ बच्चों ने ये कहा है कि सर ये तो आ ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि 99 और 63 के बीच में ये लाए नहीं कर सकता। चले आगे। करो ट्राई। इस पे स्टिकर लगा लो। मैं तो सर ठीक कह रहा हूँ, स्टिकर लगा लो एक। नाइन्थ हो गया सभी का? यस सर। हाँ तो वही तो करे।
ये तो हो ही गया होगा। कितना है इसका? 560। ये कर लोगे अब ये? सुनो, आप इसी में ये सेम चैप्टर ही है, इसमें मैं ऑड मैन आउट और करवाए तो कोडिंग डिकोडिंग अगली क्लास में करवाऊंगा, और अगली क्लास में ब्लड रिलेशन भी, मतलब पहले लाइन से इसको क्या करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग फिनिश। एक बार जरा देखो कि कौन कौन से टॉपिक उसके बाद बचेंगे हमारे। थियोरटिकल तो करवाना ही है, रीजनिंग खत्म करवाते ही थियोरटिकल करवा दूंगा। हाँ जी, इधर देखिए भाई प्लीज। ये देखो, ये एक इसी में ही है, ये चैप्टर का पूरा नाम है नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और ऑड मैन आउट। नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट तो अभी करवा रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग आपकी कौन सी क्लास में कराऊंगा? नेक्स्ट क्लास। और मैं इसका असाइनमेंट भेजूंगा, डायरेक्शन सेंस का भेज दूंगा। डायरेक्शन सेंस आप आईसीआई से कर लेना पहले, और एक्स्ट्रा असाइनमेंट मैं अभी भेज देता हूँ, बल्कि उससे भी कर लेना, ठीक है? ध्यान रखना, इसमें डायरेक्शन सेंस में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ध्यान है, 9th क्लास में पढ़ते थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मुश्किल नहीं कह रहा, बट कई जगह पे ऐसा होगा। इधर देखो सभी भाई, बात नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें ऑड मैन आउट बनाना, सीरीज नहीं बनानी। देख, आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, पीछे वाली सीरीज में क्वेश्चन मार्क लगा होता था कि आगे बताओ क्या नंबर आएगा। यहाँ पे तुझे ये बताना है कि कोई ऐसा नंबर जो बाकियों से अलग है। बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा क्या होता है, एलआर करवा क्लिक नहीं करते, कुछ बच्चों को क्लिक करते, तो जिनको क्लिक नहीं करता उन्हें लगता है कि मुझे नहीं हो रहा। घर पे ट्राई करना तो ये कुछ ऐसा है कि अगर हमें 70-80 मार्क्स का भी आता है ना, 90+ वाले बच्चों में बैठो तो तुम्हें ऐसे फील होगा, अबे भाई अलग ही लेवल के। क्वेश्चन नंबर 55 में सारे के सारे प्राइम नंबर है, सिवाय किसके? कौन सा? बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर है। सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है? क्या? ये तो आईसीआई के क्वेश्चन है।
अब ये बताओ, चलो सार्थक ये वाला करें कि नहीं? एक मिनट दे रहा हूं और फिर उसके बाद आप ये पहली बार मैंने किया था, मैंने भी टाइम लगाया था। वेरी ट्रू। काफी देर बाद समझ में आया ये क्या है। 532, अच्छा ये कह रहे हो आप आंसर? नहीं है? ऐसे तो सारे ही बोल दे तू एक बार में। तो एक तो पहली गलत हो चुका है, एक अब तू गलत करवा दे। अब दो ही बचे, 3 और 5 8, 3 और 4 4 और 2 5 और 1। कह रही है लॉजिकल रीजनिंग के पीछे कोई लॉजिक? किस आना चाहिए था ना? और उसके बाद 6 प्लस करोगे तो 25, और उसके बाद 7 प्लस करोगे। बिल्कुल सही है, 18 इज द लास्ट वन इज 61। कैसे? -1 36 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका ऑड मैन आउट गया। अब कौन सा बचा है इसका टॉपिक आपका? ये वाला। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी मेरी, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपका, कोशिश क्या रहेगी, मैं कर दूंगा क्या, LR फिनिश। अब एक चीज देख लो प्लीज, अच्छा इसमें बताना अभी हमें एक तो क्या क्या करना बचा हुआ है, प्लीज इधर देखो। एंड ठीक है, ये तो है आपका LR। स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक थ्योरी का चैप्टर है, स्टैट्स का डिस्क्रिप्शन और सैंपलिंग, एक ही चैप्टर है मतलब। और मैथ्स में बताओ क्या क्या बचा हुआ है? कैलकुलस बचा है, बी एंड सी बचा है, और इंडाइसिस एंड
रिलेशन एंड फंक्शन वही है। और एक इनइक्वालिटी, यही सब है ना बस। ठीक है चलो, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।